स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर तैयार कर लिए होंगे। क्वेश्चन 30, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस वन टू द लाइन। अब यहाँ डिस्टेंस से मुराद परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रख लेना। पर्टिकुलर, अगर सिर्फ डिस्टेंस वर्ड यूज़ करेगा तो इसका मतलब है पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हाँ, अगर कोई और डिस्टेंस कहेगा, ठीक है, या डायगोनल की फॉर्म में डिस्टेंस कहता है या किसी और रिस्पेक्ट से डिस्टेंस कहता है तो वो फिर आपको मेंशन कर देगा। लेकिन अगर सिर्फ डिस्टेंस कहता है तो उससे मीन हमें क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कहता है इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या कहा, ये पॉइंट है एक दिया हुआ है और ये पॉइंट लाइन से कुछ फासले पर है। तो कहता है इस पॉइंट से इस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मैं यहाँ रफ वर्क बना लेता हूँ। फर्ज किया ये एक पॉइंट है P, इसको मैं कह देता हूँ ये x1 है और y1 है, और ये एक लाइन है, ये लाइन है। इसकी इक्वेशन कह लेते हैं a, इसको मैं लिख लेता हूँ जी, इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c। तो कहता है इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से मुराद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 के एंगल पे, ये यहाँ जो 90 का एंगल, ये डिस्टेंस ये फाइंड आउट करें, इसको मैं d कह देता हूँ। तो ये फार्मूले ड्राइव्ड है, आपने सिर्फ याद रख लेना है कि किसी पॉइंट से लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका फार्मूला ये होता है, ये मैंने लिख दिया है। d इज इक्वल टू पॉइंट x1 y1 था, लाइन ये थी, तो क्या होगा, लाइन यही लिख दी, लेकिन x की जगह x1 कर देंगे, y की जगह y1, और ये c कांस्टेंट एज इट है। पूरी की पूरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर उठा लेंगे, सिर्फ x1 y1 इधर कर देना है, बाकी कांस्टेंट a b इसी तरह ही आ जाएगा। और नीचे x का जो कोफिशिएंट होगा वो a स्क्वायर कहलाएगा, और y का जो कोफिशिएंट होगा उसे b कहेंगे तो उसका स्क्वायर और अंडर रूट। ये फार्मूला है, ड्राइव्ड है, प्रूव किए गए हैं, आपने सिर्फ याद रख लेना है। तो किसी पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है। तो पॉइंट उसने दिया हुआ था और ये लाइन दी हुई थी, तो मैंने ये डिस्टेंस फार्मूला लिखा। इसमें a कितना हो जाएगा 6 है, b कितना हो जाएगा -4 है, और c कितना हो जाएगा 9। और पॉइंट दिया हुआ था ये x1 6 हो जाएगा और y1 -1 हो जाएगा, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा। पुटिंग वैल्यूज इन 1, ये एब्सोल्यूट का साइन है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है यहाँ पर जो भी नंबर आएगा अगर वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। इसलिए ये एब्सोल्यूट ऑफ, तो a की जगह 6 पुट कर दिया, a की वैल्यू, x1 ये हो गया, प्लस b की जगह पर ये वाली वैल्यू -4, ये जो इसका कोफिशिएंट था, y1 कितना था आपके पास, -1 ले लिया, और प्लस c यहाँ पर कितना था 9, c की जगह पर हमने +9 लिख दिया, और नीचे x का कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट, y1 का कोफिशिएंट, ये नीचे 6 का स्क्वायर प्लस और -4 का स्क्वायर, 6 6 36 माइनस प्लस 4 1 4 9 1 9, ये 36 प्लस 16 49, ये पहली पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट हटा देंगे, तो ये ऐड कर देंगे 52 अंडर रूट। तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, पॉइंट का, इस पॉइंट का लाइन तक, इज द परपेंडिकुलर distance of point to the line। ये इस पॉइंट का लाइन तक का ये परपेंडिकुलर 49 ओवर अंडर रूट 52 डिस्टेंस है जी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ये लॉन्ग में आ सकता है, चाहे शॉर्ट में भी दे दे, देने वाले की मर्जी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये वाला, ये जो अब मैंने कराने लगा हूँ। 27 कहता है इफ वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1 4 एंड द डायगोनल बाइसेक्ट इट at 2 1 and sides have slopes 1 and -1/7, find other vertices। तो दूसरे vertices निकालने हैं। पैरेललोग्राम आपको पता होता है, ये शेप होती है पैरेललोग्राम की, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, 4 साइडेड फिगर। कंडीशन क्या क्या दिया, एक वर्टेक्स ए हमने लेट कर लिया, एक वर्टेक्स दे दिया,
बाकी वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। ए बी है, इसको क्या दिया x1 y1, सी को क्या दिया x2 y2, ये निकाल के वैल्यू मैंने लिखी हुई है, और डी को क्या दिया x3 y3। तो कह रहा है जो डायगोनल है, याद रख लेना पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये मैट्रिक में थ्योरम भी था तो आपने याद रख लेना। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट जो होगा वो डायगोनल्स का मिड, इसका भी मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट ये है 2 और 1। ये जो उसने डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं 2 और 1, डायगोनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं जी एक पॉइंट के ऊपर, यानी वो पॉइंट हर डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। बी डी का भी मिड पॉइंट 2 1 है और ए सी का भी मिड पॉइंट 2 1 है। अब देखिए, एज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी, आप कहेंगे आप तो बी डी भी ले सकते हैं क्योंकि इसका पॉइंट हमें नहीं पता, ये दोनों ही, इसमें ये पॉइंट पता है, हम ये निकाल लेंगे, ये मिड पॉइंट हमें पता था। तो डायगोनल यानी ये जो ओ जो है वो मिड पॉइंट है, यानी 2 1 जो है वो मिड पॉइंट है डायगोनल ए सी का, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या यूज होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और 4 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और इसके इक्वल रख देंगे, यानी ये मिड पॉइंट बन जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 1 आएगा। अब यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल है, तो इसको इसका x कोऑर्डिनेट इसकी इक्वल कर लिया, इसका y कोऑर्डिनेट इसकी इक्वल, सिंप्लीफाई करके यहां से x2 की वैल्यू 3 आ गई, y2 की वैल्यू -2 आ गई, सिंप्लीफाई कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको, इसके नीचे 1 था इसके नीचे 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया, x2 की वैल्यू 3 आ गई, y2 की वैल्यू -2 आ गई। तो इसका मतलब हो गया x2 y2 आपने किसको कहा था, c को, तो c जो था x2 y2 कितना हो गया 3 -2, मैंने यहां लिख दिया और करके, ये इस वजह से इधर लिखा था मैंने। अब देखो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स बराबर होंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ डी सी। इसमें डायरेक्शन का ख्याल रखना है, अगर इसको ए बी पढ़ रहे हैं तो इसको डी सी पढ़ें, और अगर इसको बी ए पढ़ना है तो फिर इसको सी डी पढ़ना है। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ डी सी क्यों होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल लाइंस पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होंगे। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ए बी y2 माइनस y1 यानी y1 -4 ओवर x1 -1, ये आ गया इसका स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी हो गया। स्लोप ऑफ डी सी y2 माइनस y1 -2 माइनस y3 और x2 माइनस x1 3 माइनस x3। हमने लेट कर लिया, अब कंडीशन में उसने दिया था स्लोप्स दिए हुए हैं, तो हमने सपोज कर लिया ए बी और डी सी का स्लोप जो है इसे मैंने कह दिया ये दोनों 1 है, आप इसे 1/7 -1/7 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 1 कह दिया इसको। तो इसका मतलब है ये दोनों स्लोप्स हैं इक्वल हैं, तो एक स्लोप उसने हमें दे दिया 1 है, तो इसका मतलब है ये भी स्लोप 1 के इक्वल, ये भी स्लोप 1 के इक्वल, दोनों को 1 के इक्वल रख लिया, ये भी 1 की इक्वल आंसर आएगा, ये भी 1 की इक्वल आंसर आएगा। तो यहां से हमने इक्वेशन बना ली x1 y1 -y1 -3 आ गया। अब जब इसको इसकी इक्वल रखेंगे तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी x3 -3 = 5 आ जाएगा। ये जब इसकी इक्वल रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x3 - y3 5 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। अब इसी तरह स्लोप ऑफ ए डी बी सी के इक्वल होगा, डायरेक्शन का खराब, इसको ए डी पढ़ा है तो इसको बी सी पढ़ना है, यह आ गया। तो स्लोप ऑफ ए डी यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y3 -4 ओवर x3 -1, इसी तरह -2 माइनस y1 ओवर 3 माइनस x1, ये इधर लिख दिया। और उसका स्लोप हमें दे दिया, लेट कर लिया स्लोप, उसने दूसरा स्लोप हमें क्या कहा था -1/7, ये भी दिया हुआ था। इसका मतलब है ये स्लोप भी -1/7 की इक्वल है, ये स्लोप भी -1/7 की इक्वल है। तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को -1/7 की इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन गई x3 y3 की फॉर्म में, और इधर आ जाएगी x1 y1 की फॉर्म में। अब एक इक्वेशन x1 y1 की फॉर्म में 1 है और एक इक्वेशन 4 है, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकल आएगी -1। ये y1 की वैल्यू बेशक 1 में पुट कर लें या 4 में पुट कर लें, आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई होकर -4 और -1 पॉइंट आ गया।
अब हमने नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं करना है, तो अच्छा अब हमें हमारे पास x1 y1 भी आ गया, अब हमें चाहिए x3 y3 चाहिए। तो इक्वेशन ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 जो है, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्विंग 2 and 3। तो मैंने x3 + 7y3 जो इक्वेशन आ रही थी 3 मैंने ऊपर लिख ली इक्वल टू 29, और इक्वेशन 2 जो थी वो x3 - y3 इक्वल टू 5। तो सबट्रैक्ट कर लिया, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, और इधर साइन माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 में 1 ऐड कर दिया, 8/3, 25 9 में से 5 निकाल दिया 24, 8 इधर डिवाइड हो जाएगा आगे, तो 3 आंसर आ गया। अब ये वाली वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर लें या 3 में पुट कर लें, बेशक इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, आंसर सेम ही आएगा। अब हमें x3 चाहिए था, पुटिंग इन 2, तो x3 - y3 की जगह 3 पुट कर दिया इक्वल टू 5, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू 8 आ गई। तो जो थर्ड वर्टेक्स था x3 y3 वो 8 आ गया। तो हैंस b x1 y1 लेट किया था तो वो -4 और -1 निकाल चुके हैं। c x2 y2 लेट किया था वो 3 -2 निकाल चुके हैं। d जो था वो x3 y3 है वो 8 और 3 आ गया। ये रिक्वायर्ड वर्टेक्स हैं क्योंकि एक वर्टेक्स उसने दे दिया था। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि एक वर्टेक्स दिया था, डायगोनल का बाइसेक्शन पॉइंट दे दिया था और साइड्स के स्लोप्स दे दिए थे। ये क्वेश्चंस की कंडीशन आपको गिवन थी, उनकी मदद से सॉल्व करना था। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है ये सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और व्हाट्सएप ग्रुप में काम करके भेजें। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।